नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आपको पढ़ा रहा हूँ सीआई। आज का नया टॉपिक है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आज इसके बारे में समझते हैं कि कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ, कैसे ये बना होगा, किस तरह डेवलप हुआ होगा, इसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि साधारण ब्याज में क्या होता था। साधारण ब्याज में होता था कि हर साल ब्याज बराबर मिलता था। करेक्ट है, हर साल ब्याज बराबर मिलता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज आपको इस साल मिला, अगले साल ब्याज मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ के मिलना चाहिए, है कि नहीं भाई? अपन भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि भाई एक साल के लिए तुम पैसा ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई एक साल के लिए पैसा आप लोगे तब आपको कुछ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। फिर अगले साल के लिए और आप लेना चाहते हो, तब आप सोचोगे कि भाई अब थोड़ा सा ब्याज या इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। हर आदमी की यही इच्छा होती है। तो हुआ कैसे, इसका उद्घाटन कैसे हुआ? क्या हुआ कि एक दोस्त है जो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है कि भाई मुझे 100 रुपया उधार दे दे। भाई वो भी सोचता है मेरा फ्रेंड है, दे देते हैं इसे 100 रुपया दे देते हैं, मेरा ही फ्रेंड है तो कहाँ जा रहा है, 100 रुपये ही तो मांगे हैं। बोलता है भैया मैं एक साल में लौटा दूंगा। अब भाई तेरे पास पैसे थे नहीं, तुमने भी किसी बैंक से उधार लिए थे, तो तुमने भी कह दिया भाई देख मैंने पैसे लिए हैं बैंक से और उस पर चल रहा है ब्याज, तो तुम्हें भी ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई हुआ क्या, आपने पैसे दे दिए, एक साल की बोला था, एक साल हो गई, एक साल हो चुकी। उसके बाद भाई अब तुम अपने फ्रेंड के पास जाते हो, पहले तो फोन लगाते हो आप कि भाई यार अब एक साल हो गई है भाई, अब तू अपना मेरा पैसा वापस कर दे और ब्याज सहित देना पैसे। फ्रेंड भी कहता है ठीक है भाई मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दे। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर आप सोचते हो भाई 10 दिन हो गए हैं, फिर फोन लगाया आपने। फिर फोन लगाने के बाद अब की बार उसने आपका फोन उठाया ही नहीं, अब की बार रिसीव ही नहीं किया। यही होता है लाइफ में, है। फिर आपको गुस्सा आती है और इसी तरह आपके 5-6 महीने गुजर जाते हैं। आप घर पर जाते हो वो मिलता ही नहीं है, आप हर बार घर जाते हो वो मिलता ही नहीं है। ऐसे गुजरते 2 साल हो गए। अब आपने पैसे दिए, एक तो उधारी में, सो आपका पैसा भी डूब गया और दूसरी आपने अपनी दोस्ती भी खो दी। भाई पैसा तो एक ऐसी चीज है कि रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, फ्रेंड सबको खत्म कर देता है। इसलिए पैसों से रिश्तेदारी नहीं करना है, संबंध होना चाहिए दिल के, ठीक है। तो पैसे बहुत खराब होते हैं। अब आपने जैसे तैसे हुआ, 2 साल हो गए और 2 साल का ब्याज आपने कहा भाई अब ब्याज दे दे। 2 साल तूने पैसे रख लिए और तुमने जैसे तैसे करके पैसे निकाल लिए, उससे पैसे निकाल लिए आपने। अब हुआ क्या, आपने कहा तो 10% हम ब्याज लेंगे, 1 साल होने के बाद 10% हो गई, तो 10 रुपया आपको ब्याज मिला।
फिर दूसरी साल फिर हुआ 10%, 10% फिर हुआ, तो फिर दूसरी साल आपको फिर उसने 10 रुपये दे दिए, तो आपको उसने 120 रुपया उसने आपको लौटा दिए। ठीक है। फिर आपने सोचा कि भाई बैंक ने क्या कहा, बैंक ने तो कहा था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे, मतलब एक साल यदि 10 रुपया मिले आपको तो अगली साल भी 10 से ज्यादा मिलना चाहिए हमें। समझ में आया? एक साल के यदि ब्याज 10 रुपया है तो अगली साल 10 रुपया से ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई। फिर अब आपकी तो फ्रेंड से बात इतनी हुई थी कि भाई हर साल तुझे ब्याज देना पड़ेगा। अब इतना आपने भी नहीं कहा अपने फ्रेंड से कि भाई तुझे हर साल कंपाउंडिंग करना पड़ेगी। कंपाउंडिंग का मतलब कि जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लूंगा। जैसे कि समझना आपने 100 रुपये दिए, ठीक है। 100 रुपये देने के बाद 10% आपको ब्याज मिला। एक साल हो गई, 1 ईयर गुजर गई, 10 साल, 10 रुपया आपको क्या मिला? ब्याज मिल गया। 10 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है। अगली साल फिर क्या हुआ? अगली साल भी तुम्हें 10 रुपया ब्याज मिले। अगली साल भी ये 10% अगली साल भी रहा 100 रुपए का। तो ये हो गया साधारण ब्याज कि हर साल आपको 10-10 रुपया मिलते जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? यहाँ पर पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए। देखो ये तो आपको ब्याज मिला, पहली साल मिला। अब ये 10 रुपया आपके दोस्त के पास वो 10 रुपया रह गए, ठीक है। अब आपको वो कितना लौटाता? 110 रुपया लौटाना चाहिए था एक साल में, लेकिन उसने 2 साल लगाए। तो आपके अब जो 10 रुपये जो ब्याज में रखे थे वो कहाँ गए? वो अब आप उस पर भी ब्याज लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको 10% इस पर भी ब्याज मिलेगा, 10%। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपया। तो 1 रुपया आपको यहां से मिला। ये क्या होगा? एक पहली साल का ब्याज था, उस पर आपने 10% ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया, समझना। तब 1 रुपया आपको ब्याज मिला, ठीक है। ये हो गया ब्याज, राइट। और ये कौन सा ब्याज है? ये दूसरी साल ब्याज मिला आपको। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? इतना 21 रुपया मिलना चाहिए था। 21 रुपया मिलना चाहिए थे, लेकिन आपको मिले कितने? 20 रुपया। समझ में आया कि पहली साल 10 रुपया, पहली साल आपको मिले, एक साल जैसी हुई, एक साल हुई, आपको 10 रुपया ब्याज मिल गया। 100 रुपया थे मूलधन, 10% ब्याज मिला, एक साल हो गई 10%, 10 ब्याज मिला। अगली साल क्या होगा? अगली साल आपको 10 रुपया तो मिलेंगे ही, 10 रुपया तो मिलना ही है। अगली साल 10 रुपया तो मिलेंगे, पक्का है ये तो, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा? जो आपका एक साल ब्याज, जो आपका ब्याज एक साल का हुआ उस पर भी अब ब्याज लगेगा। तो आप कहेंगे भैया अगली साल फिर 10 रुपया मिलेंगे आपको इसी 100 रुपए पर, ठीक है। 10 रुपया अगली साल फिर 10 रुपया मिले, करेक्ट। लेकिन जो एक साल आपका रखा रहा, ऐसे समझो, ये 10 रुपया अगली साल मिले, पहली साल ये दूसरी साल, पहली साल ये दूसरी, सेकंड ईयर इतना 10 रुपया फिर मिलेगा। लेकिन जो एक साल के लिए आपका रखा रहा 10% पर जो इंटरेस्ट है एक साल का, वो भी आपका जुड़ेगा, तब आपका 1 रुपया यहां से मिलेगा। तब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21 रुपया, 10, 20 और ये ब्याज पर ब्याज। इस चीज को समझना इतना बहुत आसान है, बहुत आसान है, और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और अपन कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा मेन बात क्या होती है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो समझते हैं। आपको जैसे कि आपको हमने साधारण ब्याज में ये बताया था, है कि नहीं? करेक्ट। और ये 100 प्लस के आर, ठीक। ये क्या है? मूलधन है 100 रुपया मूलधन। ए क्या है? अमाउंट है
जो ब्याज लगने के बाद अमाउंट बनता है उसे बोला गया है ए, कि ब्याज लग गया, ब्याज लगने के बाद जो पैसा रिटर्न हुआ, जो पैसा मिला वापस, उसे बोलते हैं ए, अमाउंट। अब ये पहली साल का ब्याज है, क्या है, पहली साल का ब्याज है। 100 रुपया मूलधन, आर रेट आपकी है, रेट परसेंट कितनी है, आर है। अब आप कहेंगे 1 साल है तो 1 साल का है। अब आप कहेंगे यही आर परसेंटेज 2 साल है तो 2 साल का आपका अमाउंट बन जाएगा। ये अमाउंट हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको, जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है क्वेश्चन, तो हमेशा यहाँ पर आ जाना कि अमाउंट क्या है, ठीक है, अमाउंट क्या है। अब 3 साल का होगा तो 3 साल पर ये इसी तरह चलता जाता है। मतलब एक बार जो इतना पैसा मिल गया, फिर अगली साल उसी पर फिर ब्याज मिलेगा। जैसे कि एक चीज समझे ना, आपको इस तरह भी समझा देते हैं कि 100 रुपया थे, 10 रुपया ब्याज मिला, 10% की रेट से 10 रुपया ब्याज कितना हो गया, 110। ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, अमाउंट। मूलधन है पी, ये क्या है, ए। क्लियर, मतलब ब्याज लगने के बाद जो पैसा मिला वो है। अब हमें अगले साल फिर पैसा देंगे तो आप कितने होंगे, 110 हो जाएंगे। अब इसी में मिलेगा आपको 110 पर 10% कितना होता है, 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। ये अब अमाउंट हो गया आपका। 2 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा। पहली साल अमाउंट 110, अगली साल 121 रुपया मिलेगा। और यदि और देना चाहते हैं आप अगली साल, तो अब ये अमाउंट आप अगली साल देंगे। देखिए ना, आपने क्या किया, एक चीज समझना, ये 100 रुपया थे, इतना आपका मूलधन इतना था 100, अमाउंट मतलब मिश्र धन बना 110, फिर अगली साल फिर दिया 110 तो बना 121, ये भी 10% है, ये अमाउंट बना। अब यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिला, पहली साल का ब्याज 10 रुपया, अगली साल का ब्याज ज्यादा मिलेगा, 10 रुपए से ज्यादा मिलना है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। तो अगली साल कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे भैया 10 रुपया, तो ये 11 है, कैसे मिले, 10 प्लस के 1 ऐसे मिला ये। तो 10 रुपया तो आपको अगली साल भी मिलते, लेकिन ज्यादा मिलना चाहिए आपको, है कि नहीं, ज्यादा मिलना चाहिए। तो 10% का 10% है, जो 1 है ये कैसे बना, 10% का 10 रुपया का 10%। पहली साल का ब्याज 10, ये ब्याज है पहली साल का, इस पर 10% हम निकालेंगे तो 1 रुपया जो आएगा, 1 रुपया जो आएगा, ये जोड़ के कितना बन जाएगा, 11। तो 10% ब्याज पहली साल का, अगली साल का ब्याज 11 रुपया। इसका मतलब है कि यदि हम जो ब्याज है पहली साल का और अगली साल का ब्याज है, ठीक है, वो 11 रुपया है, ठीक। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको 1 रुपया ब्याज मिला, ठीक है, ज्यादा 1 रुपया ज्यादा ब्याज मिला, करेक्ट है। तो रेट परसेंटेज हम यहाँ से बता सकते हैं। जैसे कि समझना, अब हम आपसे कहते हैं भैया पहली साल हमको 20 रुपया ब्याज मिला, पहली साल इंटरेस्ट कितना है, पहली साल इंटरेस्ट 20 रुपया। अब अगली साल का जो ब्याज है वो आपको मान लीजिए 24 रुपया है, ये पहली साल का ब्याज है, पहली साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये ब्याज है जो, ये कौन सी है, सेकंड ईयर का ब्याज है। अगली साल ब्याज ज्यादा मिला, पहली साल 20 रुपया ब्याज मिले, ब्याज की बात कर रहे हैं, अगली साल ब्याज कितना मिला, 24 रुपया। तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि हमारी रेट परसेंटेज क्या रही। हम कहेंगे भैया ब्याज कितना ज्यादा मिला अगली साल, आप कहेंगे 4 रुपया ज्यादा मिला ब्याज, कितने, 4 रुपया ज्यादा मिला 20 रुपया पर, 20 रुपया पर, तो 1/5 कितना हो गया, 20%। मतलब रेट हर साल 20 रुपया 20% रेट रही होगी। तो हमें यदि ब्याज पता चल जाए तब भी हम ये बता सकते हैं कि ब्याज क्या रहा, मतलब रेट परसेंटेज क्या रही होगी। ये क्लियर है, इस पे आते हैं अपन। अब देखना, अब एक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। पी है आपका 16,000, कितना है, 16,000, ठीक है, रेट है आपकी, ठीक, कितना रेट कर लें, 10%, चलो। और हमने पूछा 2 साल बाद 2 ईयर आपका ये, और अमाउंट बताइए, ये आया है।
क्या पूछा है? अमाउंट। तब आप इसी फॉर्मूले पर आ जाना। आप कहोगे भैया P 16,000, ठीक है, अमाउंट निकालना है, करेक्ट। ये देखो यहाँ पर 100 रुपया है। आप कहोगे भैया रेट कितनी है? आप कहेंगे भैया 100 रुपया तो है ही, रेट कितनी है? 10। ये करेक्ट है। कितने साल का है? 2 साल। मतलब इसी तरह आप 2 बार लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2 बार लिख दीजिए इसी को। ये क्लियर है? तरीका समझ में आया? 3 बार होता तो 3 बार लिख देते। जो टाइम है वो 2 साल का है, इसलिए 2 बार लिख दिया। क्लियर? अब देखना, ये 110 ऊपर हो जाएंगे, नीचे 100, इधर 110 और ऊपर 100, 110 हो गया, करेक्ट। नीचे 16,000 है। ये पूछा ये क्या होगा, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये 16 से बिंदी एक बिंदी ये कट जाएगी, 2 बिंदी कट गई, ऊपर क्या आ जाएगा? A इंटू 16,000, ठीक है, और एक बिंदी 2 बिंदी से ये 2 बिंदी निपट जाएंगे। 16,000 से 2 बिंदी कट गई, 110 बचे, इंटू 11 इंटू 11। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कभी भी आपको इस तरह निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमको चेक करना है ऑप्शन कैसे आते हैं। ये सब वर्क करेंगे अपन कल, ठीक है, किस तरह ऑप्शन बनते हैं। आज अपन इतना समझा कि भैया हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो हमको ब्याज अगली साल ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है? पहली साल ब्याज यदि हमको 10 रुपया तो अगली साल हमको ज़्यादा मिलेगा, 10 से तो ज़्यादा मिलेगा। यही हमने समझा, कुछ ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन कल से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत अच्छी क्लास होगी। कल आपको थोड़ा बहुत ज्ञान और मिलेगा, ठीक है। ठीक, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।